ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग प्लग्स। मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। गैस, जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम था बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज़, जिसका मैं पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। एंड जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर पार्ट 1 देख ले, वरना बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम ज्वाइन करें। एंड जिसका भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है, प्लीज़ डीमेट अकाउंट ओपन करें जाके, एंड वहाँ से अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ आप सभी को, एंड आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फिर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, एंड कौन सी ट्रेडिंग को क्या बोला जाता है, कैसे ये वर्क करती है। सबसे पहली ट्रेडिंग होती है जैसे हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग, आप सबने सुना होगा। एंड आगे चलकर आप ये इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे जिसमें कि काफ़ी बेनिफिट होता है। किसी भी स्टॉक को हम एक दिन में ही मार्केट ओपनिंग टाइम पे बाय करते हैं एंड मार्केट क्लोजिंग टाइम तक उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कोई स्टॉक ही हो, ऑप्शन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, क्रिप्टो में भी आप कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मार्केट ओपनिंग टाइम तक आप बाय कर लेंगे मार्केट ओपन होने के बाद, एंड मार्केट क्लोज होने से पहले आप सेल कर देंगे। लाइक हमारी इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारी इंडियन मार्केट जो है वो 9:15 AM पर ओपन होती है। 9:15 AM पर ओपन होने के बाद आपको जो टाइम सही लग रहा है, आपको चार्ट के हिसाब से या फंडामेंटल्स के हिसाब से, आप जैसे भी उस स्टॉक को प्रेफरेंस दे रहे हो, वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक आज चलने वाला है इंट्राडे के लिए, तो आप उसे मार्केट ओपन होने के बाद कैंडल क्लोजिंग का जो भी आपकी स्ट्रेटजी रहती हो, उस स्ट्रेटजी के ऊपर आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप उस पोजीशन को मार्केट एंड होने तक, यानी कि मार्केट 3-3:30 बजे तक अगर आप पोजीशन को एंड नहीं करते हैं, तो जो आपका ब्रोकर होता है वो ऑटोमेटिकली 3:20 पे उस पोजीशन को क्लोज कर देता है। अगर आप वो पोजीशन इंट्राडे में ले रहे हैं तो वहाँ पे जब आप ऑप्शन बाय करते हैं या कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि इंट्राडे में लेना है या डिलीवरी में लेना है। एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी। जब आप कोई स्टॉक खरीदेंगे तो वहाँ पे दिखाता है स्टॉक या फिर ऑप्शन में, वहाँ पे दिखाता है आपको इंट्राडे में चाहिए या डिलीवरी में चाहिए। डिलीवरी होता है कि बेसिकली हम एक स्टॉक को आज ही बाय और सेल करके ख़त्म कर देंगे, या फिर हम कल के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो अगर आप कल के लिए होल्ड करते हो तो वो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हो, तो वो डिलीवरी में परचेज़ करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप इंट्राडे में ही काम करना चाहते हो तो 9:50 AM के बाद कोई भी स्टॉक या कोई भी ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो आप खरीद सकते हैं। एंड इंट्राडे में अगर आप काम कर रहे हो तो 3:20 तक आपको वो पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है, वरना आपका ब्रोकर अपने आप खुद ही वो पोजीशन एग्जिट कर देता है। जैसे कि बात करते हैं अगर आप इंडियन मार्केट के डेरिवेटिव्स में, एक होता है इक्विटी। इक्विटी के अंदर आते हैं स्टॉक्स में हम जो ट्रेड करते हैं, कोई भी स्टॉक जैसे टाटा या राइट्स हो गया, रेलवे सेक्टर का कोई स्टॉक उठा लीजिए, कुछ भी सही, वो होता है हमारा इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो इसमें भी हम इंट्राडे कर सकते हैं। जब हम किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो वो इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना होता है। एक होता है हमारा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक आप जो सुना होगा, एक दिन में पैसा डबल हो रहा है। एक दिन में किसी बंदे ने 10,000 लगा के 1 लाख बना लिए, 10,000 लगा के 50,000 बना लिए। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं ऑप्शंस के अंदर, जो कि आते हैं हमारे डेरिवेटिव्स के अंदर। डेरिवेटिव्स के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं, जो कि कोई प्रीमियम इंट्राडे में डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, और रिस्क भी वहाँ पे फिर उतना ही ज़्यादा रहता है। लाइक अगर कोई आप मान लीजिए 10,000 लगा रहे हैं, तो वो 10 के आपके 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो 50K में भी चेंज हो जाते हैं। और वही 10 के अगर आपकी गलती से भी गलत पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई
तो वही 10 के आपके ज़ीरो भी हो जाएंगे मिनटों में, आपको पता भी नहीं लगे। बहुत जल्दी इसमें काम होता है, इसीलिए ऑप्शंस थोड़े रिस्की रहते हैं, लेकिन अगर अच्छे से आप इसे पढ़ लें एंड अच्छी नॉलेज लेने के बाद फिर आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। इसमें पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, मोटा पैसा इसमें बनता है। इक्विटी में लॉन्ग टर्म वालों के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म में अपना काम करना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग की अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया था, 10,000 से 50,000 बन जा रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? स्कैल्पिंग मान लीजिए एक कैंडल बन रही है, आपको ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ये कैंडल रेड भी हो सकती है। ठीक है, इस कैंडल की हाई मार्क करना है, आपको लो मार्क करना है। ये कैंडल मान लीजिए 50 पॉइंट की कैंडल है, या मान लीजिए 100 पॉइंट की कैंडल है। ये 100 पॉइंट में आपने कितने पॉइंट कैप्चर कर लिए? ठीक है, ऐसे होता है कि लाइक मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाता हूँ। मार्केट जब ओपन हुई एंड चार्ट पैटर्न आपने देखा कि हाँ यहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है कि बुलिश एंगल्फिंग या बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो आप इसकी ही नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेंगे। अगर आपने चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे से पढ़ लिए स्कैल्पिंग में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिए तो आप इसके लो पे एंट्री लेंगे एंड इसके हाई पे सेल कर देंगे ऑर्डर को। लेकिन स्कैल्पिंग में मोटा प्रॉफिट कैसे होता है, बड़ा प्रॉफिट कैसे होता है? मान लीजिए कोई भी आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का एक लॉट 25 शेयर का होता है ना, निफ्टी का एक लॉट 25 शेयर का होता है। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे 25 शेयर एक लॉट नहीं खरीदा जाता। एक लॉट खरीदते हैं काफ़ी लोग जिनका कैपिटल छोटा होता है, लेकिन जो आप बड़े बड़े कैपिटल देखते हैं 50,000, 1 लाख, ये कैसे बन रहे हैं? ये लोग करते हैं कि मान लीजिए 20 लॉट खरीद लिए, 20 लॉट खरीद लिए और 20 इंटू 25, ये हो गया आपका लॉट साइज, जो कि कितने शेयर का हुआ? ऑलमोस्ट ये 500 शेयर का हो गया। 500 शेयर आपने खरीद लिए और 500 शेयर में क्या चल रहा है? प्रीमियम मान लीजिए 20 रुपये का चल रहा है यहाँ पे, तो 500 इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाई 20, इतना प्रीमियम आपको इतने फिर रुपये पे करने पड़ेंगे, इतने रुपये पे करने पड़ेंगे आपको ये प्रीमियम खरीदने के लिए, स्कैल्पिंग को करने के लिए। और ये ऑलमोस्ट आपका 10,000 के आसपास का बैठ है ना, 10,000 बैठ जाता है आपका ही। अब मान लीजिए आपने जो ये 20 रुपये का प्रीमियम खरीदा था, जिस ऑप्शन की प्राइस 20 रुपये चल रही थी, अगर ये एक स्कैल्प के अंदर यहाँ से यहाँ तक के अंदर अगर इसमें 50 पॉइंट बढ़ गए, अगर ये मान लीजिए 100 कैंडल की 100 पॉइंट्स की ये कैंडल बनी, 100 पॉइंट के कैंडल, अगर वैसे आगे चल के आप ये चीज़ पढ़ेंगे कि 20 रुपये की प्रीमियम में डेल्टा होता है, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। अभी आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी, आगे हम जैसे जैसे सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर एक होता है डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू अगर 0.5 होगी, इस टाइम पे बता रहा हूँ, वैसे कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ, अगर इसके डेल्टा की वैल्यू 0.5 होगी तो ये 100 पॉइंट का मूव आया, 100 पॉइंट में से इसको 50 पॉइंट मिलेंगे, 100 पॉइंट में से 50 पॉइंट यहाँ से मिले, और उन 50 पॉइंट में 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए उन 50 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपने कितना कैपिटल डिप्लॉय किया था? 20,000, सॉरी 10,000 आपने यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय किया था, एंड अब ये कैपिटल बढ़ के हो चुका है आपका 35,000। 35,000 आपका ये हो चुका है, जिसमें कि आपने 10,000 अपनी जेब से दिए थे, जो कि आपने इन्वेस्ट किया था या कह लीजिए प्रीमियम खरीदा था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 25,000 का प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट्स के अंदर। 50 पॉइंट्स के अंदर 10,000 का प्रॉफिट, तो सॉरी 50 पॉइंट्स के अंदर 25,000 का प्रॉफिट हुआ आपको स्कैल्पिंग के अंदर।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कैल्पिंग में। अभी आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ आएंगी। स्कैल्पिंग अभी हो सकता है आपको थोड़ी ना समझ आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करेंगे एंड आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको डेफिनेटली पूरा क्लियर हो जाएगा। स्कैल्पिंग होती है छोटे छोटे पॉइंट्स में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है। यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव आया, यहाँ पे हमने 50 पॉइंट कैप्चर किए और 25,000 का प्रॉफिट हमने निकाल लिया। लेकिन वो निकला कैसे? क्योंकि हमारा लॉट साइज़, हमने शेयर्स ज़्यादा खरीद रखे थे, इस वजह से हमारा भी कैपिटल ज़्यादा डिप्लॉयड था, इस वजह से हमें 25,000 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही स्कैल्पिंग काम करती है। दूसरी आ जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, सो पोजिशनल ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है लाइक मान लीजिए आपने इंट्राडे की हमने बात की थी। इंट्राडे में आप एक ही दिन में मार्केट ओपन होने के बाद बाय कर रहे हैं एंड मार्केट क्लोज होने तक उसको सेल कर दे रहे हैं। लेकिन पोजिशनल में क्या होता है? आपको लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप करने वाली है, ठीक है, ओवरनाइट गैप अप ही छोड़िए, आप सिंपली ये समझिए कि ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना, ठीक है। ओवरनाइट इसमें पोजीशन को होल्ड करते हैं वो टिल एक्सपायरी तक, टिल एक्सपायरी तक इसमें पोजीशन को होल्ड करते हैं। मान लीजिए जैसा कि निफ्टी है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ निफ्टी 50। निफ्टी की जो एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे पे, जी, निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे पे, ठीक है। हर वीकली थर्सडे पे निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ऐसे ही सभी इंडेक्सेस की एक्सपायरी होती हैं। अब ये एक्सपायरीज क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको जब ऑप्शन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन एंड फ्यूचर्स की, तब आपको वहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी। अभी सिंपली ये समझिए हर वीक में हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो अगर आज मंडे है, समझिए आज मंडे है, सपोज के लिए मंडे को हमने कोई पोजीशन उठा ली, कोई कॉल साइड पुट साइड कोई भी पोजीशन उठा ली एंड हमारा पूरा वीकली व्यू है कि हाँ आज मार्केट अगर 24,000 पे है तो शायद क्या कोई भी पोजीशन जब भी बनाओगे ना, जब आप श्योर हो गए, तो अगर आज मार्केट 24,000 पे है, एक वीक के अंदर मार्केट 23,000 पहुँच जाएगी, 23,000 पहुँच जाएगी तो आपको काफ़ी अच्छा मूव मिल जाएगा। तो तभी आप पोजिशनल जो ट्रेड होती है, पोजिशनल ट्रेड एक होल्ड करते हो, जो कि पूरे वीक के लिए आप होल्ड करते हो, एक एक्सपायरी से लेके अगली एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो उस ट्रेड को। वरना अगर उस एक्सपायरी पे अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो उसमें थीटा, जैसा कि अब मैंने आपको कल बताया था, थीटा होता है, थीटा की वजह से प्रीमियम डिके होगा एंड प्रीमियम डिके की वजह से आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। ये होती है हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग, ओवरनाइट या कह लीजिए एक हफ्ते के लिए किसी ट्रेड को होल्ड करना। अब आते हैं स्विंग में। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली स्टॉक्स में देखी जाती है। स्विंग ट्रेडिंग हमेशा स्टॉक्स में होती है। कोई भी स्टॉक जो आपके मन में होता है, आपको सही लग रहा है, वो स्टॉक आप उठा सकते हैं, उस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए एंड 1 से 2 वीक के लिए आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, है ना। 1 से 2 वीक के लिए आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब ज़रूरी नहीं है ये आप 1 से 2 हफ्ते के लिए ही करें, 1 से 2 हफ्ते भी हो सकता है, 1 से 2 महीने भी हो सकता है। महीने करेंगे तो खैर वो लॉन्ग टर्म के लिए फिर देख लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1 से 2 हफ्ते, 15-20 दिन, 1 महीने के लिए जो आप देखते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं, जो कि हमारी हमेशा स्टॉक्स में होती है। ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती। ऑप्शंस में इंट्राडे कर सकते हैं आप, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, हैजिंग। हैजिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, शायद आपको समझ आ जाए, थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हैजिंग, सॉरी, हैजिंग होता है कि ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में एक CE, एक ऑप्शन पर PE,
CEPE मतलब जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, सिंपली आप अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब हम CE को बाय करते हैं। ओके, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो हम CE को बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो हम PE को बाय करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग का है। हेजिंग में क्या होता है, अब मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है, धीरे धीरे धीरे। एक होता है मार्केट गिर जाती है, ठीक है, दूसरा होता है मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा डिप लिया, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर थोड़ा डिप लिया, फिर ऊपर गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगी, साइडवेज हो जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर साइडवेज हो जाएगी। ऐसे जब मार्केट चलती है ना, तो हम वहाँ पे हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब क्या होता है, इसमें बेनिफिट क्या होता है, आप CE को बाय करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाती है तो CE को बाय करेंगे आप, एंड उसी स्ट्राइक प्राइस के PE को सेल कर देंगे। आपको थोड़ा सा भी हो सकता है समझ ना आ रहा हो कि बिना बाय करे सेल कर रहे हैं, क्या हो रही है। हाँ, बिना बाय करे सेल कर सकते हैं, वो आपको मैं आगे ऑप्शन सेलिंग की जो सीरीज आएगी मैं उसमें बताऊंगा। PE को सेल कर दिया, CE को बाय कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो CE में तो पैसा बन ही रहा है, लेकिन जो यहाँ पे मार्केट ये टाइम स्पेंड कर रही है और उसका जो थीटा डिके हो रहा है वो हमारे PE के सेल करने को मिल जाए। यहाँ पे ऑप्शन टाइम स्पेंड कर रहा है, प्रीमियम की वैल्यू कम हो रही है, तो जो वैल्यू कम हो रही है वो जब हम PE सेल करेंगे तो वो वैल्यू भी हमें मिलेगी, प्लस जो मार्केट ऊपर जा रही है वो पॉइंट्स भी हम कैप्चर कर लेंगे, तो दोनों साइड से हमें फ़ायदा हो जाए। इसलिए इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेजिंग। हेज करके चलना, एक पोजीशन बाय कर ली, एक पोजीशन सेल कर ली, यही होती है हेजिंग। एंड मैंने आपको बता दिया इंट्राडे क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होती है, पोजीशनिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में होती है, पोजीशन में हम एक वीक के लिए एक्सपायरी तक किसी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, पोजीशनिंग के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ, पोजीशनल हम स्टॉक्स में भी करते हैं, पोजीशनल हम स्टॉक्स में भी करते हैं। स्टॉक्स में क्या रहता है, स्टॉक्स के ऑप्शंस रहते हैं, स्टॉक्स के भी ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स रहते हैं। तो स्टॉक के ऑप्शंस जो है ना, वो ऐसा नहीं होता, इंडेक्स जो होते हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 है, इनकी वीकली एक्सपायरी भी रहती है, मंथली एक्सपायरी भी रहती है, लेकिन स्टॉक्स में ओनली मंथली एक्सपायरी ही होगी, स्टॉक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो पोजीशनल ट्रेड हम करते हैं तब किसी भी स्टॉक को बाय करके हम उसके एक्सपायरी तक उसे होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉक में ऐसे ही हम पोजीशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने स्कैल्पिंग बताई आपको, स्कैल्पिंग ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में करते हैं, इंडेक्सेस में करते हैं, और स्कैल्पिंग हम छोटे से मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, लेकिन इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न वगैरह आपको मास्टरी करनी पड़ती है, इन सब में अच्छे से समझना पड़ता है। एंड इंट्राडे मैंने जैसा कि आपको बताया, इंट्राडे हम दोनों में करते हैं, स्टॉक्स में भी करते हैं, एंड निफ्टी 50, बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्सेस में भी करते हैं। तो गाइस यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके गाइस, सो आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, वरना वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल, स्विंग, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली कैसे क्या होता है। एंड अब हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, जब तक आप फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी काफ़ी कुछ पता है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सेकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, निफ्टी 50 क्या है, एक्सपायरी, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल, ये ट्रेडिंग क्या है, क्या चल रहा है, ये सब आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है। तो जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आपको प्री मार्केट ओपन में आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख पाएँ एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।